चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का जो है एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 41 है ना। एक्सरसाइज आपका 41 बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज 41 में क्या पढ़ना है आपको? टेंस पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है? टेंस। देखिए, पहले कुछ अभी थोड़ा बहुत जान लीजिए। जैसे टेंस है ना। टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? काल, है ना। तो समझ जाइए कि अगर हमसे टेंस जो है ये जब भी रहेगा जिसे किसी भी कार्य, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि टेंस किसे कहते हैं, तो किसी भी कार्य या व्यापार, है ना, को करने में जो समय व्यतीत होता है उसे हम टेंस कहते हैं, है ना। या जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सोता हूँ, मतलब कोई भी काम अगर करते हैं तो आपको जो समय व्यतीत होता है उसमें जो समय लगता है वो समझिए एक टेंस है, यानी टेंस से रिलेटेड है। जैसे मैं लिखता हूँ तो लिखने में भी कुछ समय लगेगा, मैं पढ़ता हूँ, है ना। तो इसी तरीका से टेंस जो है स्टैंड फॉर अ वर्ब। ये ध्यान रखिएगा, टेंस के साथ वर्ब जरूर आएगा, है ना। ये चीज आपका एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा लेना है। अब देखिए, टेंस जो है कितने प्रकार का होता है ना। टेंस को जो है 3 भागों में रखा गया है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, टेंस जो है 3 भागों में रखा गया है। पहला, है ना, ध्यान रखिए, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका पास्ट टेंस हो गया, ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, यानी जो अभी चल रहा है ना। ये चीज ध्यान रखिए कि जो यानी जो अभी होने वाला है ना। या जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, है ना। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब भूत, फ्यूचर का मतलब भविष्य। यानी पास्ट जो होता है जो बीत चुका है ना, वो बीते हुए कार्य जो दोबारा आपको घुरकर वो नहीं आएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई भी कार्य आपने कर चुके हैं, है ना, जो समय समाप्त हो चुका है और दोबारा वो नहीं आएगा, उसी को हम लोग पास्ट कहते हैं, है ना। फ्यूचर, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ आप जो है करने वाले हैं या योजना बना रहे हैं, योजनाबद्ध है, या आपके भविष्य में होने वाला है ना। जैसे मान लेते हैं मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक आईएएस बनना चाहता हूँ, है ना। तो आई वांट टू बी एन आईएएस। तो ये सब चीज़ जो आपको एक फ्यूचर में होने वाला है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेंस को कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, समझ गए। तो इसमें जो है प्रत्येक का जो है 3 भेद, 4 भेद होते हैं। इसका भी 4, ए भी 4, ए भी 4 और ए भी 4, है ना। तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपका 12 भेद हो गया, है ना। टोटल 12 हो गया। तो अब देखिए कि अब सबसे पहले है कि प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस का भी 4 हो गया, पास्ट का भी 4 हो गया, फ्यूचर का भी 4 हो गया। टोटल कितना हुआ जी? 12 भेद हो गया। तो सबसे पहले हम जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। तो सर्वप्रथम पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, वर्तमान काल, है ना। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस जो हम लोग सर्वप्रथम अफर्मेटिव सेंटेंस की करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बोलो का एग्जाम्पल दो जी अफर्मेटिव सेंटेंस का। मैं खा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस है जी। गलत है, फिर से बोलो।
अफर्मेटिव सेंटेंस मैं खा रहा हूं तो कंटिन्यूअस हो गया, हम लोग अभी प्रेजेंट में है। लो एकदम भुला गया है काजी। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, है ना। तो हम लोग अभी क्या बोले कि प्रेजेंट में चलेंगे। प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल एक बताओ है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस हो गया। जैसे वो भी प्रेजेंट का है, वो कंटिन्यूअस है ना। जैसे मान लेते हैं आई एम अ बॉय, है ना। ये सब क्या है, आई एम ए बॉय, है ना। ही इज ए बॉय, ये सब जितने भी क्या है, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। जैसे मान लेते हैं वी आर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग क्या है, छात्र। देखिए है प्रेजेंट में, है ना। लेकिन ये सब जितने हैं सब अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसको ऊपर करेंगे तो क्या, अगर मान लेते हैं कि एम अगर पहले कर देंगे, एम आई अ स्टूडेंट, आई एम आई अ बॉय, है ना। यानी क्या मैं एक लड़का हूँ, तो ये सब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं अभी कोई ज़रूरी नहीं कि आई एम ए बॉय, अब यहाँ पर आपका आई हैव अ बॉय भी हो सकता है। आई हैव अ पेन, है ना। ही हैज अ कार, ये भी लिख सकते हैं। तो ये सब जितने भी क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में है ना। अब ये चीज़ देखना है कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। तो अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे कैसे टेंस, कितने सिंपल प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार का होता है। लो जी सब भुला गया। सिंपल जैसे प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस में पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। दूसरा हो गया, अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस, है ना। इसको आपका कंटिन्यूअस भी बोला जाता है ना। कंटिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है ना। तीसरा हो गया, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। नोट कर लो, देखो ये चार भेद हो गया, है ना। तो मान लो कि यहाँ ध्यान देना है, पहला क्या है, हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरीका से जो है हम चारों के लिख देंगे, है ना। मान लेते हैं कि पहला को अगर हम लिख दिए, है ना, ध्यान रखना है। पहला मान लो तो अगर हम नोट कर लिए यहाँ सिंपल है, तो अगर हम पास्ट डाल देंगे तो किसका हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। इसी तरीका से सब जगह जो है हम लोग पास्ट लिख देंगे। तो अब किसका हो गया, ये पास्ट का 4 भेद हो गया। तो नहीं टोटल होगा, टोटल आपको 12 भेद हो गया। इसी तरह पास्ट लिखे हैं तो इसी तरीका से हम फ्यूचर भी लिख सकते हैं, है ना। तो टोटल जो है आपका टोटल कितना हो गया जी, यानी टेंस 3 हो गया, है ना। 3 गुना 4 यानी 12। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के। चलो नोट करो। हो गया।
इसको लगा दो। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया है ना। देखो, टेंस अगर हमसे पूछा जाए कि टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस का हिंदी हुआ काल, माने कोई भी कार्य अगर करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं जिसमें हमें समय व्यतीत होता हो, है ना, कोई कार्य है, कोई व्यापार है ना, तो जिसमें समय लगता है उसी को हम टेंस कहते हैं। यानी टेंस स्टैंड फॉर अ वर्ब। टेंस में ध्यान रखना है कि टेंस के साथ वर्ब भी जरूर रहेगा, है ना। स्टैंड्स फॉर अ वर्ब फ्रॉम अ सीरीज, है ना, इस टाइप से चलेगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तब हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस, है ना। बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं, समझ जाओ। देखो, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, है ना, ऐसा कोई भी सेंटेंस रहे, यानी जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, है ना, ये ध्यान रखना है, जिस वाक्य के क्रिया, है ना, क्रिया मतलब क्या होता है, वर्ब, है ना, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है ना। चलो इसको नोट करो जल्दी। अब इसका जो रूल है ना, जिस वाक्य के क्रियाकंत में ता है, ती है, ते हैं, हो है, या और भी रह सकता है ये भी रह सकता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जिस वाक्य की क्रियाकंत में ता है, ती है, ते है रहता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है ना। अगर हमसे पूछा जाए कि आई एम ए बॉय, तो कौन सा टेंस का वाक्य है, मैं लड़का। कौन सा वाक्य है जी, वी आर स्टूडेंट्स, कौन सा ए है, कैसे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में आई एन जी ने लगता है जी, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है ना। यानी प्रेजेंट टेंस, अब ए नहीं दर्शा रहा इसमें कोई वर्ब है नहीं ना, क्या बोला गया है, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, है ना, ये ध्यान रखना है कि सिंपल तभी होगा जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, लेकिन ऐसे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ ऐसा थोड़े है कि हम यहाँ हैव भी कर सकते हैं, वी हैव, है ना, हम लोगों के पास कलम है, वी हैव पेन्स, तो एक कौन सा है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एक साधारण सेंटेंस है, ऐसा नहीं कि ये प्रेजेंट टेंस में है ना, क्योंकि मेरे पास कलम है, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, और उसको नहीं डिनोट, सिंपल तभी होगा कि जब वो जिस वाक्य क्रिया के अंत में, जैसे मान लेते हैं मैं हाथी रखता हूं, है ना, मैं हाथी रखता हूं, ये कौन किस वाक्य का है, कैसे है, इसमें क्रिया है जी, वर्ब है, तो कैसे हो गया, वर्ब रहेगा तो नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा जी, बहुत कमजोर है जी। ये प्रेजेंट टेंस का हुआ है ना, ताकि नहीं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब इसको हम बनाएंगे कि मैं हाथी रखता हूं, तो आई हैव क्या है, एन एलिफेंट, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि अब यहाँ मिटाते हैं, अब इसे मान लेते हैं कि मैं खाता हूं, देखो
मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, है ना, मैं लिखता हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब देखो क्रिया है ना, क्रिया है ना। तो जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है ना, ता है, रहता है, तब उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं कहेंगे। तो इसको हम जब भी बनाएंगे तो क्या होगा? मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं लिखता हूँ, आई राइट, है ना। तो ये चीज़ आपका इस सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। इसका रूल क्या है ये चीज़ बता देते हैं। मिटा दें? लिख लो अगर है तो। जल्दी लिख लो। देखो इसका रूल जो है, तो पहचानने का नियम समझ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका रूल क्या होता है जो देखना है कैसे बनता है। नियम, जैसे रूल जो इसका जो है, रूल, आवाज़ कम करने का है दो सर को। देखो रूल बता देते हैं, एक पार्ट बता देते हैं, आज वीडियो बनाइए। जैसे रूल क्या है, जैसे इसको कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में क्या जोड़ना है? एस या ई एस, है ना। अब प्लस ऑब्जेक्ट अन्य शब्द, है ना। ये चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में क्या लगाना है? एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द, है ना। तो अब इसमें देखो क्या करना है कि बहुत सारे में वर्ब क्या रहता है। अगर हमसे पूछा जाए कि इट क्या है, सिंगुलर है प्लुरल है, तो क्या हम बताएंगे? दोनों में कोई नहीं, खाता हूँ। इट सिंगुलर है प्लुरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है। कैसे जी, कैसे पढ़ता है जी? ये क्या है? लाभ क्या है? सिंगुलर है प्लुरल है? ये दोनों हो जाएगा। कैसे दोनों हो जाएगा? जैसे मैं खाता हूँ, है ना, जैसे वह खाती है, जैसे सिंगुलर यहाँ है, ये क्या बोला? सिंगुलर है ना। तो चलो ठीक है, ये वर्ब जो है हमेशा वो सिंगुलर नहीं रहता है ना, वो प्लुरल रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं कि वह खाता है, वह खाता है, तो हम अगर बनाएंगे कि ही ईट, तो सही है? गलत नहीं है? सही है जी? नहीं, गलत नहीं है जी? ही ईट्स होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि वर्ब ऑलरेडी क्या रहता है? वो प्लुरल रहता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है, वो पहले से वो प्लुरल रहता है। समझ में आया? तो जैसे मान लेते हैं कोई भी सेंटेंस, अब किसके साथ एस या में भी के वर्ब के साथ ये एस या एस लगेगा। जैसे देख लो, बता देते हैं, ही सी या कोई नेम आ गया, है ना। जैसे मान लो सोहन, मोहन, गीतानी, यानी जिस वाक्य यानी जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे, है ना, तब हम भर में एस या एस लगाएंगे। जब थर्ड पर्सन की ही, सी, इट, है ना, जब इस टाइप में रहेगा, कोई नेम आ गया जैसे सोहन, मोहन, है ना, इस टाइप से सोहन, जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेगा, ये तो पर्सन जब पढ़ाए तो बताया गया कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन कौन रहता है, तो भर में हम एस या एस लगाएंगे। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कि अगर प्लुरल नंबर में रहेगा तो नहीं लगेगा। कुछ कुछ ऐसा प्रोनाउन है, जैसे मान लेते हैं कि आई है, तो आई भी क्या है? एक सिंगुलर है, लेकिन ऐसा अपवाद है, इसमें भर में एस या एस नहीं लगाना है ना। अब जैसे वी है, तो वी सिंगुलर भी हो सकता है, कभी प्लुरल भी हो जाता है। यू है, यू क्या है? ए सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये सब आई, बी, यू के साथ भर में एस कभी नहीं लगेगा टेंस में,
है ना। जैसे आप खाते हैं, आप सोते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सब के साथ कभी भी भरमेश नहीं लगेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो बस यही करेंगे, बी रीड, है ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। इसका फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला, मैं किताब पढ़ता हूँ, है ना। वह पत्र लिखती है ना। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, वह पत्र लिखती है। तो सबसे पहले क्या बोलें कि सब्जेक्ट देना है आई, अब वर्ब कौन है, पढ़ता, तो रीड, सॉरी आई रीड, ठीक है, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब देखो वह पत्र लिखती है, तो क्या बनाएंगे, सी रीड्स अ सॉरी सी राइट्स अ लेटर। समझ गए। तो ये तुम्हारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, है ना। टेंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस अगर पढ़ लिया तो कोई भी ऐसे वगैरह, लेटर वगैरह, ये सब जो है एकदम सही से पढ़ने के लिए आ जाएगा, है ना। हो गया। अब देखो ये मिटा देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बता देते हैं, है ना। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जिस वाक्य के क्रियाकंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। जैसे मान लेते मैं लिख रहा हूं, इसका भी वही रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम प्लस वर्ब में क्या, आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो क्या होगा, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि मैं एक पत्र भी लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक, है ना। तो ये सब किसका है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। समझ गए। नोट करना है, नोट कर लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एक वो बता देते हैं प्रेजेंट का। या इसका नियम जो है, जिस वाक्य के क्रियाकंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हो, है ना, ये सब रहता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हो गया। चलो ये तो हो गया। अब हम ये कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा हुआ ना जी, तीसरा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जिस वाक्य के क्रियाकंत में क्रिया रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, चुका आदि रहता है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, है ना। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसका रूल जो है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, है ना, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, अब प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस अन्य शब्द दे सकता है। बस यही नोट कर लो जल्दी से।
प्रेजेंट परफेक्ट में। चुका है, चुकी है, ये सब रहता है। हो गया। ये भी एक चीज ध्यान रखना, या अथवा या हूं, है ना, ए हूं, या जो होता है ना, ये भी रह सकता है। हर्षई, दीर्घई, है ना, ये भी रह सकता है। हो गया। या मान लेते हैं कि ये भी रहेगा ए हो, है ना, जिसे मान लेते हैं कि वह गया गया है ना, वह पटना गई है ना, या हर्षई दीर्घई भी रहेगा, हर्षई और दीर्घई भी रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये कौन टेंस का वाक होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको मिटा दें, जैसे मैं खा चुका हूं, है ना, मैं खा चुका हूं, तो क्या बनाएंगे? आई के बाद क्या लगाएंगे? हैव, और प्लस क्या बताए थे? वर्ब का तीसरा रूप, आई हैव ईटेन। मैं इस किताब को पढ़ चुका हूं, है ना। तो इसी तरीका से पहले रीड का जो V3 तो रीडे होता है, उसके बाद जो अन्य शब्द रहेगा वो लिख देंगे। हो गया। अब हम लोग इकैमा हुआ जी, तीसरा। अब इसी में चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक का 4 हो जाएगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसका रूल वही है कि हैव बीन आ जाएगा, हैज बीन आ जाएगा, है ना। इसको पहचानने का रूल है जो लिख लो, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, और इसके साथ समय सूचक शब्द भी, और इसके साथ समय सूचक शब्द भी दिया रहे, दिया रहे। जैसे 2 घंटों से, 3 घंटों से, 4 घंटों से, 2 घंटों से, 3 घंटों से, 4 घंटों से, तब इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, है ना, कहते हैं। जैसे मान लेते हैं रहा हूं, रही हूं, जिसे कंटिन्यूस है तो वही रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन उसके साथ समय सूचक शब्द भी दिया रहेगा, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। अब देखो 2 घंटा क्या है? एक समय सूचक, है ना। तो इसका रूल क्या होता है बनाने का, यहां बता देते हैं। रूल जो है सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? हैव हो सकता है, हैज भी हो सकता है, और प्लस बीन भी आएगा, है ना। और प्लस भर में क्या? हैव, हैज प्लस बीन, भर में क्या लग जाएगा? ING, और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और जो भी समय सूचक शब्द रहेगा उसके बाद माने ING के बाद जो है, जैसे मान लो तो कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, है ना। अब इसको जैसे बना लो, आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा, आई हैव बीन। अब क्या देंगे? आई हैव बीन, है ना।
अब हर में जो है आईएनजी तो क्या है, रीडिंग। रीडिंग, अब जो तुमको रीडिंग के बाद जो है समय सूचक जो शब्द रहेगा, समय सूचक यहाँ पर देंगे। आई हैव बीन रीडिंग, पहले जो क्या लगेगा, ये चीज ध्यान रखना है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है क्या यानी फॉर का प्रयोग करते हैं, है ना। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहे, एक निश्चित समय रहे, जैसे बचपन से, है ना, 2 घंटों से नहीं, 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 6 बजे से, है ना, तब उसमें जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम रहेगा जो निश्चित नहीं रहेगा, जैसे 2 घंटों से पर हो सकता है पहले से भी 3 घंटों 4 घंटों 5 घंटों से, तो उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जो टाइम निश्चित रहेगा उसके लिए सिंस लगाएंगे, और जो टाइम निश्चित जो टाइम निश्चित जो 2 घंटों 4 घंटों 5 घंटों उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर कितने घंटों से, 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। तो कौन सा टेंस का हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो आज आपको हम टेंस में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाए हैं, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस बताए हैं, उसका चारों भेद और उसको पहचानने का नियम, कैसे हम उसको पहचानेंगे, है ना। तो इसलिए जो है आपका अभी और बाकी है, तब जाके इसका एक्सरसाइज हम बताएंगे, है ना। इसमें नोट में करके लिख लीजिए सिंस और फॉर, लिख लीजिए फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग जब अवधि अर्थात कितनी देर से कितने समय से दिया रहे तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय किसी घड़ी कॉमा किसी दिन, यानी किस दिन, उसके बाद किस साल शुरू होने का समय दिया रहे, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस मंडे, सिंस 2022, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, माने शुरू होने का जब समय दिया रहे तब हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम दिया रहे तो फॉर का प्रयोग करेंगे। समझ गए। तो आज आपको हम टेंस अभी एक्सरसाइज नहीं बताएंगे, क्योंकि टेंस बताएंगे उसके बाद जो है इसका एक्सरसाइज जो है 41 बताएंगे, है ना। तो आज आपको हम सिंपल टेंस में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी इंट्रोडक्शन क्लास है ख़त्म किए हैं, है ना। उसके बाद हम लोग कल जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बताया नहीं जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम लोग पास्ट में जाएंगे। तो पास्ट के बारे में जो भी रूल है वो हम आपको बताएंगे। ये भी हम आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, है ना। उसके बाद जब हम रीड एंड मार्टिन जब कॉम्पिटिटिव लेवल और पढ़ाएंगे तब जाके और अच्छे से नॉलेज देंगे। अभी हम बस इतना ही है कि आपको पहचानने के लिए टेंस कौन सा वाक है, क्या है, ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं, बेसिक क्लास दे रहे हैं, है ना। जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का जो है बेसिक क्लास दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस।